हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल आईटी स्टेप्स। आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और आपको ये सब पसंद आ रहे होंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन में एंशिएंट इंडिया एजुकेशन, जिसमें कि बुद्धिस्ट और जॉइनिंग पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम उससे आगे बढ़ा के हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म में कैसे कि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस कैसे चलते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पर पीछे छूट रहे हैं या फिर कहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपसे, तो आप हमें बोल सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे नोट्स फ्री में मिलते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा चैनल के। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, मतलब क्या कैसे होता था उस समय टीचिंग, ठीक है। कैसे होता था, ओरल एजुकेशन होते थे, मतलब बोलचाल में। ऐसे नहीं कि हर आदमी बैठ के लिख रहा है, वहां पे बोलचाल चलती थी। मतलब अगर टीचर ने अपने मुंह से ही बोला है, आपको उसी को याद रख के फिर से रटना होगा, तो याद रखना होगा। तब क्या था ना, तब ऐसा नहीं कि पेपर चलता था, तब ऐसा था कि तालपत्र में लिखे जाते थे। उस समय जो उस समय लिखते थे, इसलिए उसे उस ज्यादा लिखा नहीं जाता था, बोला जाता था। सॉरी। फिर क्या होता था, डिस्कशंस होते थे, आर्गुमेंट्स होते थे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते थे, रिसेटेशन होते थे, मेडिटेशन, फिर रीजनिंग होते थे। मतलब एक टॉपिक जो शुरू है, मतलब अगर महाभारत का पार्ट शुरू है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन, मतलब क्या हुआ कैसे, उसके ऊपर डिस्कशन होते थे। फिर आर्गुमेंट्स, मतलब कोई बोल रहा है नहीं यहाँ पे कर्ण सही था, यहाँ पे अर्जुन सही था, ऐसे आर्गुमेंट्स होते थे। फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, मतलब उसके ऊपर गुरु आपको क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आप गुरु से क्वेश्चन पूछेंगे और उत्तर एक साथ देना है, वो चलता था। फिर रिसाइटेशन, मतलब उसे याद रखना है, मतलब शिष्य बैठ के उससे फिर से गुरु के सामने पूरा वर्णन करते थे। फिर मेडिटेशन होता था, उसको याद रखने के लिए आपको बोला नहीं जाता, कुछ पढ़ने के बाद कुछ समय आंखें बंद करके बैठना चाहिए, ताकि आपने जो पढ़ा होगा आपका दिमाग उसे याद कर ले, ठीक है। तो वो होता था। फिर रीजनिंग, मतलब उसके ऊपर आपको क्या पता चला, उसके मोरल्स क्या थे, क्या आपको सीखना चाहिए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने गलती की, वो सब बातें चलती थी। फिर इन बुद्धिज्म परियटी स्टैंड्स फॉर लर्निंग, पार्टिसिपेटी फॉर प्रैक्टिस एंड प्रतिवेदन फॉर रियलाइजेशन, ठीक है। तो बुद्धिज्म में तीन चीजें थी। एक था क्या, परियति, मतलब जिसका अर्थ क्या, पढ़ना, सीखना, जिसका मतलब होता था। फिर प्रतिपत्ति होता था, जिसका था प्रैक्टिस करना, जो आपने सीखा है उसको यूज करना। अगर आपने कहीं से सीखा कि क्या पानी को सुखा के हम नमक निकाल सकते हैं, समुद्र के पानी को, तो उसे यूज करके आपको नमक निकालना होगा, उसे यूज करना है, ठीक है। लर्निंग को यूज करना है। और प्रतिवेदन, जिसका से रियलाइज, और आपको जानना कि हाँ ये करना। कोई अगर बस इतना ही बोल दे कि पानी को सुखाकर हम नमक निकाल सकते हैं, आप उससे क्या ही सीखोगे, ठीक है। जब उसे प्रैक्टिकल करोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा, नहीं इतने समय लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, उस समय उसको किस तरह से बाउंड्री करके रखना है, कितना ऊंचा बाउंड्री करना है, कैसे पानी लाना है, वो सब आपको धीरे धीरे सीखना होगा, ठीक है। फिर लर्निंग इन जैनिज्म रिक्वायर्ड मेमोराइजिंग द आगमस एंड एंगेजिंग इन तापस, मतलब अगर आपको जैनिज्म में पढ़ना है तो उसमें क्या होता है, एक चीज को, जो उनके जो लिखे हुए सब बुक्स होते थे उनको पढ़ना होता है। और तपस, मतलब ऑटेरिटी, मतलब आपको दूसरे के साथ उसको डिस्कस करना पड़ता था, ठीक है। द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ मेंटर, फिलोसोफर एंड मोर रोल मॉडल, ठीक है। तो टीचर का क्या काम होता था उसमें, ना एक मेंटर होता है, मतलब आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको हेल्प करना मेंटर का काम होता था। फिर फिलोसोफर होता था, जो उसके बारे में, जो उसके अच्छे के बारे में, बुरे के बारे में, वो सब आपको सिखाता था। और रोल मॉडल होता था, मतलब मोरल रोल, मतलब
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जो सिखाता है उसे मॉडल होते हैं, ठीक है, वो आपको सिखाता है, ठीक है। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज टू लीड ए सिंपल सेल्फलेस एंड डिसिप्लिन्ड मोनास्टिक लाइफ, ठीक है। तो स्टूडेंट का रोल क्या होता था, एक शांत मतलब एक हम्बल और एक मतलब बस अपने के बारे में सोचना वो सब छोड़ के, और एक डिसिप्लिन मतलब जो सख्त नियम है, अगर आपको 10 बजे सोना है तो आपको 10 बजे सोना ही है, उस तरह की एक डिसिप्लिन लाइफ व्यतीत करना ही स्टूडेंट का रोल होता था। फिर एवोल्यूशंस कैसे होते थे, मतलब आपने कितना अच्छा किया, आप क्लास में पास हुए नहीं, वो कैसे होता था, बेस्ड ऑन बिहेवियर, डॉक्ट्रिन, कॉम्प्रिहेंशन एंड डिबेट पार्टिसिपेशन, ठीक है। जब अगर महाभारत को आपको पढ़ाया गया है, अगर जब टीचर को लगेगा कि आप जैसे बातें करते हैं, जैसे किसी के साथ पढ़ाई करते हैं, जो भी आप करते हैं उसमें आपने अच्छा किया है, फिर जो कॉम्प्रिहेंशन होते थे मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाते थे आपने कितनी अच्छी तरह उसको याद रखा है, और डिबेट पार्टिसिपेशन, और एक चीज के ऊपर महाभारत के ऊपर दो लोगों के भीतर डिबेट होते, क्या अच्छा था क्या बुरा था, ऐसे डिबेट होते थे। फिर उसके बाद ही अगर टीचर को लगा कि आपने अच्छा किया तब जाकर आप पास होते थे, ठीक है, सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के तो मतलब अभी देखिए, अभी आपके स्कूल से उनको पैसे तो चाहिए कि हाँ आपको कुछ पढ़ाना हो, आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, उसमें टेक्स्ट बुक तो नहीं थे, पर जो आप वहाँ पे जो रहते थे वहाँ पे अगर घर बनाना है तो सब चीज़ों लाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए जो कैसे होते थे, पहले कैसे होता था, सोर्स ऑफ फाइनेंस के मतलब पैसे कहाँ से आते थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम किंग्स। पहली बात तो उस समय जो राजा थे वो हर महीने हर साल कुछ कुछ पैसे दिया करते थे, जितने भी गुरुकुल्स होते थे पैसे दिया करते थे। फिर मर्चेंट्स जो होते थे और अलुमिनियम बेनिफैक्टर्स, मतलब कोई अगर बहुत बड़ा गो व्यापारी मतलब जो कि दूध बेचता है, उसके यहाँ पर अगर कुछ अच्छी बात हुई, उनके घर पे कोई पैदा हुआ फिर कोई हुआ, तो अपना कुछ संपत्ति दान कर लेते थे उनके अच्छे के लिए, उस तरह से काम करते थे। फिर किंग्स होते थे, किंग्स तो पैसे देते ही थे। फिर मर्चेंट्स जो होते थे, जो कि ट्रेडर्स होते थे, वो पैसे दिया करते थे ताकि उनका कुछ धर्म हो सके। फिर क्या होता है, अग्रह ग्रांट्स आर लैंड और विलेजेस ऑक्यूपिंग ग्रांट्स, ठीक है। तो और क्या ना, उनको क्या ग्रांट्स मिलते थे, किससे, जो जिस जगह पे वो रहते थे वहां के जो विलेज पीपल थे उन थोड़े थोड़े पैसे उनको देते थे ताकि वो अच्छे से चला सके, ठीक है। फिर आर्म्स गिव बाय डेवोटी, आज जो दान दिया जाता था, जो लोग आपको जब भिक्षा में नहीं बोल के वो जाते थे गांव में, तब वो जो दान देते थे उसमें चलता था। फिर मैनेजमेंट कैसे होता था, हेड बाय आबोट आचार्य और उपदेश, जो वहाँ के सबसे बड़े आचार्य थे उनके अंडर ये सब काम चलता था। फिर काउंसिल ऑफ मॉन्क्स मैनेज इंटरमीडिएट डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और आचार्य के नीचे कुछ मॉन्क्स होते थे, मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसे, सन्यासी होते थे, जो कि क्या, जो छोटी छोटी बात मतलब कहाँ पर कुछ करना है, क्या करना है, पूजा करनी है, वो सब छोटी छोटी बातें दिखाए काम देखते थे। फिर स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू सर्विस एंड टीचिंग जूनियर, और जो बड़े बड़े स्टूडेंट थे वो अपने जूनियर को कभी कभी पढ़ाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि उनको कुछ काम दिया, जैसे कि यज्ञ के लिए लकड़ी लेके आना, वो सब वो काम धीरे धीरे करते थे। जो मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें से पहला है नालंदा, जो कि आप सबको पता है बिहार में था, जिसे बोला जाता है कि क्या, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब उस जमाने की सबसे पहले बनने वाली महाविद्यालय में से एक, ठीक है। तो नालंदा के बारे में हम देखेंगे, फाउंडेड इन 15th सेंचुरी सी, 5th सेंचुरी सी का मतलब होता है 400, वो जो समय होता है 400, 401, 400 उस समय का, ठीक है। फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, बुद्धिस्ट स्टडीज पढ़ाया जाता है, मतलब बुद्धिस्ट का जो मानना था उसके बारे में पढ़ाया जाता है, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी, इन सब के बारे में वहाँ पे पढ़ाया जाता था। हेड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स, 10,000
लगभग 10,000 टीचर्स पढ़ाते, स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 1,500 टीचर्स थे। स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, तिब्बत, कोरिया आर ड्रॉन टू दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसे क्या बोला था, उस समय का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था। क्यों? वहाँ पर तिब्बत, चाइना, कोरिया से भी क्या लोग आते थे पढ़ने के लिए। फिर तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ना, मतलब बुद्धिसिरा से के थोड़े पहले से ही बन गया था ये। टॉट वेदर्स, लॉजिक, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, तो हम पे क्या पढ़ाया जाता था, वेदा पढ़ाए जाते थे, जो मेन वेद। अभी देखो बुद्धिस्ट टीचिंग में क्या होता था, उनके जो लिखा हुआ होते वो पढ़ाए जाते, पर यहाँ पे जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, वो सब जो वेदा होते थे वो पढ़ाए जाते थे। फिर लॉजिक्स पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाया जाता था, और मिलिट्री मतलब युद्ध विद्या वहाँ पे सिखाई जाती थी, और आर्ट्स पढ़ाया जाता था। फिर टीचर्स इंक्लूड्स चाणक्य, कौटिल्य एंड पाणिनि, है ना। तो ये जो है ये सबसे बड़े टीचर थे उस समय। फिर विक्रमशिला जो कि वो भी बिहार में ही है, फाउंडेड बाय किंग धर्मपाल इन 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी का मतलब होता है, आप याद रखिए, उससे पहले वाले शतक को बोला जाता है 701, 702, 703, उस समय को बोला जाता है 8th सेंचुरी। अभी जैसे हम इसे बोलते हैं 21st सेंचुरी। ठीक है, फिर सेंटर फॉर हायर बुद्धिस्ट लर्निंग, यहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग देखो बुद्धिस्ट लर्निंग को भी बहुत सारे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए क्या पढ़ाना है, बड़े बच्चों के लिए क्या पढ़ाना है, उस तरह से यहाँ पे हायर बुद्धिस्ट लर्निंग लिया जाता है। फिर तंत्र एंड लॉजिक। ठीक है, तो कैसे चीज़ों को बनाना, ठीक है, कुछ बनाना, हाँ ज्वेलरी हो गया, कोई भी कुछ काम करना, और लॉजिक पढ़ाया जाता था। फिर वल्लभी जो कि गुजरात में है, रियोनेट जैन यूनिवर्सिटी, ये जैन यूनिवर्सिटी थी जो कि 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक चली थी, बहुत ज़्यादा समय तक चली थी। थॉट बोथ बुद्धिस्ट एंड सेकुलर सब्जेक्ट, फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। ठीक है, यहाँ क्या बुद्धिस्ट भी पढ़ाया जाता था और सेकुलर भी पढ़ाया जाता था, और उसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, मतलब एक राज्य को कैसे चलाना है या फिर किसी चीज़ को क्या करना है वो पढ़ाया जाता था, और लॉ के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे फेमस गुरु शिष्य पेस्ट, मतलब जो बड़े बड़े गुरु थे उनके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले थे गौतम बुद्ध, जो आपको पता है जिनको बुद्ध ही माना जाता है। एक थे गौतम बुद्ध और उनके शिष्य थे आनंद, सरिपुत्र एंड मोगलन। फिर कंट्रीब्यूशन क्या किया इन्होंने, बुद्धिज्म और मोनास्टिक डिसिप्लिन को क्या हर जगह पे फैलाया। फिर महावीर थे जो कि टीचर थे, और उनके शिष्य थे इंद्रमुत्ति गौतम, जिन्होंने जैन टीचिंग को फैलाया था। फिर वैसे चाणक्य थे जिनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनने मौर्य एम्पायर स्थापना की थी। फिर नागार्जुन, उनके शिष्य थे अजय देव, जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ महायान फिलोसॉफी का आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, फिर धर्मपाल, जिनके शिष्य थे संतकृष्ट, और उन्होंने क्या किया, प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक एंड फिलोसफी, बुद्धिस्ट लॉजिक और फिलोसफी के बारे में बताया था। फिलोसफी। इसी के साथ हमारी बुद्धिस्ट और जैन एजुकेशन सिस्टम खत्म हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट और जैन जो एजुकेशन सिस्टम था वो लगभग एक जैसा था, इसलिए हमने ज़्यादा अलग अलग से नहीं पढ़ा है। पर फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए और आपको पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको जैन का भी मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले क्या कहाँ पे क्या गलती हो रही है। ठीक है, थैंक यू।